दिल्ली भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन इस नियुक्ति के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भाजपा नेतृत्व ने हर्ष मल्होत्रा को ही प्रदेश की कमान क्यों सौंपी। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से भाजपा शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नए, अपेक्षाकृत कम चर्चित और कई बार चौंकाने वाले चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाता रहा है। दिल्ली में भी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय तक इसी तरह की अटकलें चलती रही। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में थे और माना जा रहा था कि पार्टी नेतृत्व किसी नए चेहरे पर दाव लगा सकता है, लेकिन अंत में भाजपा ने अलग रास्ता चुना और केंद्रीय राज्य मंत्री तथा लंबे संगठनात्मक अनुभव वाले हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये फैसला सामान्य संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि दिल्ली भाजपा की मौजूदा परिस्थितियों और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर उठाया गया रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इसे भाजपा की उस शैली से अलग निर्णय के रूप में भी देखा जा रहा है जिसमें पार्टी कई बार सरप्राइज फैक्टर को प्राथमिकता देती रही है। दिल्ली में इस बार पार्टी ने प्रयोग की बजाय अनुभव, संगठनात्मक नियंत्रण और राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता दी। दरअसल पिछले कुछ समय से दिल्ली भाजपा के भीतर समन्वय और संगठनात्मक एक रूपता को लेकर सवाल उठते रही हैं। प्रदेश इकाई के भीतर अलग अलग स्तरों पर मतभेद और खींचतान की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। संगठनात्मक गतिविधियों, स्थानीय राजनीतिक निर्णयों और कार्यशैली को लेकर भी असहमति की स्थिति बताई जाती रही। दिल्ली सरकार और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल तथा नगर निगम से जुड़े मामलों में प्रदेश इकाई की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं होती रही है। विशेष रूप से नगर निगम की राजनीति में भाजपा के सामने नई चुनौतियां उभर रही है। निगम के भीतर राजनीतिक संचालन, पार्षदों के बीच तालमेल और स्थानीय मुद्दों को लेकर बढ़ती गुटबाजी की चर्चा पार्टी के लिए चिंता का विषय मानी जा रही थी। भाजपा नेतृत्व ये समझ रहा था कि दिल्ली जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रदेश में केवल लोकप्रिय चेहरा पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसा नेता चाहिए जो संगठन पर नियंत्रण बनाए रख सके और विभिन्न धड़ों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जब मैं जिला अध्यक्ष बना था तो डॉक्टर साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे काम करने का तरीका सीखा, वो भी आज आशीर्वाद देने आए हैं। भाई आदेश गुप्ता जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारी बहन जो कि आज दिल्ली की बहुत यशस्वी कर्मशील मुख्यमंत्री हैं, वह भी रेखा जी भी मुझे आशीर्वाद देने आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके साथ मैंने 25 से 30 साल लगातार, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हमने 2010 में विजेंद्र जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। विजेंद्र जी और मैं, वीरेंद्र जी और मैं साथ थे, आप प्रमुख थे, मैं इनके सहायक के नाते काम कर रहा था। और लगातार लंबी यात्रा के बाद जब आदरणीय वीरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष हुए, मैंने महामंत्री के नाते इनके मार्गदर्शन में काम किया और दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है। ये सब हमारी दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और आदरणीय वीरेंद्र जी का नेतृत्व। अभी मंच पर मेरे सभी साथी जो मेरे से वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय रामवीर जी, बहन बांसुरी जी, कमलजीत जी, हमारे सभी सांसदगण, सभी दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहीं से हर्ष मल्होत्रा का नाम मजबूत होता दिखाई देता है। बता दें कि हर्ष मल्होत्रा को भाजपा में लंबे समय से संगठन केंद्रित और अनुशासन प्रिय नेता माना जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा जमीनी स्तर से शुरू हुई और धीरे धीरे उन्होंने संगठन तथा प्रशासन दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। पूर्वी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने पार्षद से लेकर महापौर और फिर संसद और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया है।
भाजपा नेतृत्व के लिए ये यात्रा केवल राजनीतिक पदों की सूची नहीं, बल्कि अनुभव और संगठनात्मक समझ का प्रमाण मानी जा रही है। मल्होत्रा का संगठन से रिश्ता भी काफी पुराना रहा है। वह प्रदेश भाजपा में महामंत्री की भूमिका निभा चुके हैं और संगठन की कार्यशैली से भली भांति परिचित माने जाते हैं। इस दौरान प्रदेश भाजपा की पूर्व टीम ने भी उन्हें सक्रिय भूमिका निभाई थी। सांसद चुने जाने और बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश महामंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन संगठन में उनकी सक्रिय पहचान बनी रही। उनकी राजनीतिक शैली की भाजपा नेतृत्व के निर्णय का एक महत्वपूर्ण आधार मानी जा रही है। पार्टी के भीतर मल्होत्रा की पहचान ऐसे नेता की रही है जो सार्वजनिक विवादों और व्यक्तिगत राजनीतिक संघर्षों से अपेक्षाकृत दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा संगठनात्मक प्राथमिकताओं को महत्व देने वाला नेता माना जाता है। भाजपा जैसे कैडर आधारित दल में ये गुण विशेष महत्व रखता है। मल्होत्रा का प्रशासनिक अनुभव भी उनके पक्ष में बड़ा कारण माना जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर के रूप में उनका कार्यकाल उन्हें स्थानीय प्रशासन और शहरी शासन की व्यवहारिक समझ देता है। दिल्ली की राजनीति केवल चुनावी नारों से नहीं चलती, बल्कि यहाँ प्रशासन, स्थानीय निकायों और जनता से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ भी आवश्यक होती है। जल संकट, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक, अनधिकृत कॉलोनियां और स्थानीय सुविधाओं जैसे मुद्दे सीधे राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा लेते हैं। महापौर के रूप में काम करने का अनुभव मल्होत्रा को इन विषयों की जमीन से जुड़ी समझ देता है। वर्तमान में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका भी उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत बनाती है। भाजपा नेतृत्व संभवतः यही मान रहा है कि दिल्ली जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रदेश में संगठन और शासन दोनों की समझ रखने वाला चेहरा ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हर्ष मल्होत्रा की शैक्षणिक और वैचारिक पृष्ठभूमि भी उन्हें अलग पहचान देती है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण उनकी पहचान धीरे धीरे संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में विकसित हुई। भाजपा नेतृत्व अक्सर ऐसे नेताओं को महत्व देता है जिनकी राजनीतिक यात्रा सीधे संगठन से जुड़ी रही हो और जिनके पास कार्यकर्ता स्तर का अनुभव हो। इस नियुक्ति का सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा। बता दें कि दिल्ली की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रही हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी देकर जहां बनिया समाज को प्रतिनिधित्व दिया, वहीं हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पंजाबी समुदाय के बीच भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। दिल्ली में पंजाबी और व्यापारी वर्ग लंबे समय से भाजपा के पारंपरिक समर्थन आधार का हिस्सा रही है। ऐसे में नेतृत्व के दो प्रमुख पदों के जरिए सामाजिक संतुलन का संकेत देना भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि मल्होत्रा की नियुक्ति के साथ उनकी चुनौतियां भी कम नहीं होगी। सबसे बड़ी परीक्षा संगठन को एकजुट रखने और प्रदेश इकाई को सक्रिय बनाने की होगी। भाजपा के सामने दिल्ली सरकार के साथ राजनीति, प्रतिस्पर्धा, स्थानीय मुद्दों पर जन अपेक्षाएं और संगठनात्मक ऊर्जा बनाए रखने जैसी कई चुनौतियां मौजूद है। इसके अलावा अगले वर्ष प्रस्तावित नगर निगम चुनावों को भी उनकी बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। मल्होत्रा स्वयं पार्षद और महापौर रह चुके हैं, इसलिए निगम राजनीति की जमीनी समझ रखते हैं। भाजपा नेतृत्व संभवतः ये उम्मीद कर रहा है कि उनका अनुभव निगम स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने और पार्षदों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। दिल्ली भाजपा की आगामी राजनीतिक दिशा काफी हद तक उनके नेतृत्व की सफलता पर निर्भर मानी जाएगी। यही वजह है कि हर्ष मल्होत्रा की नियुक्ति को केवल संगठनात्मक फेरबदल के रूप में नहीं देखा जा रहा। ये भाजपा का ऐसा फैसला माना जा रहा है जिसमें पार्टी ने प्रयोग और राजनीतिक आचार्य की रणनीति से हटकर अनुभव, संगठनात्मक
स्वीकार्यता, प्रशासनिक समझ और सामाजिक संतुलन पर भरोसा जताया है। शायद यही कारण है कि दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर उठ रहे सवाल का सबसे सीधा जवाब यही दिखाई देता है। भाजपा को इस समय नया चेहरा नहीं बल्कि संगठन संभालने वाला भरोसेमंद नेतृत्व चाहिए था और पार्टी नेतृत्व को ये भूमिका निभाने के लिए हर्ष मल्होत्रा सबसे उपयुक्त लगे।